अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो एक नाजुक मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मौजू जो हमारे ईमान और हमारी इंसानियत दोनों की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। इंसानी जान की हुर्मत। ये वो उसूल है जिसकी अहमियत कुरान ने बार बार और बहुत वाज़े तौर पर बयान की है। कुरान मजीद की ये आयत यही इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। ज़रा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, एक इंसान के जान की कीमत पूरी की पूरी इंसानियत के बराबर रखी गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये खुदा की तरफ से एक खुला पैगाम है कि हर एक जान, हर एक रूह कितनी ज़्यादा कीमती और मुक़द्दस है। तो ठीक है, चलिए इस उसूल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इंसानी जान की हुर्मत का ये जो उसूल है ना, ये सिर्फ इस्लाम तक ही महदूद नहीं है। नहीं, ये एक आलमगीर हकीकत है। हर मजहब, हर तहजीब इसे मानती है। क्यों? क्योंकि ये वो उसूल है जिसे खुदा ने हमारी फितरत में हमारे अंदर ही डाल दिया है। असल में हमें यह साबित करने के लिए किसी बाहरी दलील की ज़रूरत ही नहीं है कि इंसानी जान की हुर्मत होनी चाहिए। ये बात हमारी फितरत में लिखी हुई है। और अगर ये हुर्मत, ये अदब ख़त्म हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि इंसानियत ने खुद ही अपनी तबाही का फैसला कर लिया है। अब बात सिर्फ सीधे सीधे कत्ल करने की नहीं है। एक और जुर्म है जो अक्सर हमारी नज़रों से छुप जाता है, लेकिन वो उतना ही बल्कि कभी-कभी उससे भी ज़्यादा संगीन होता है। और वो है किसी की जान को खतरे में डालना। यहाँ इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, सीधा कत्ल एक अकेले इंसान का जुर्म हो सकता है जो शायद कम होता हो, लेकिन किसी पर झूठी तोहमत लगाकर, कोई भड़काने वाला फतवा देकर या नफ़रत फैलाकर किसी की जान को खतरे में डालना, ये समाज में फसाद फैलाने जैसा है। और ये चीज़ कहीं ज़्यादा आम और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये भड़कावे का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जो लोग दूसरों को किसी की जान लेने के लिए उकसाते हैं, वो उसी दर्जे के मुजरिम हैं जैसे वो शख्स जिसने अपने हाथ से किसी की जान ली हो। उकसाना, भड़काना, ये भी कत्ल के बराबर का ही जुर्म है। इस गुनाह की संगीनी को अगर और बेहतर तरीके से समझना है तो आइए देखते हैं कि इस्लाम में कत्ल का मकाम आखिर है क्या। इसे सबसे बड़े गुनाहों में कहाँ रखा गया है? इस्लाम में 3 सबसे बड़े गुनाह बताए गए हैं। सबसे बड़ा और नाकाबिले माफ़ी गुनाह है शिर्क, यानी खुदा के साथ किसी और को शरीक करना। और उसके फौरन बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? किसी की नाहक, बिना किसी हक के जान ले लेना। ये बदकारी जैसे बड़े गुनाह से भी पहले आता है। और कुरान मजीद में इन गुनाहों के बारे में बहुत सख्त वईद आई है। सूरे अल फुरकान में बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि जो भी इन गुनाहों का इर्तिकाब करेगा उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये एक सीधी और बहुत सख्त तंबीह है। लेकिन एक ऐसा जुर्म भी है जिसे कत्ल से भी बड़ा समझा जाता है, और वो है फसाद। अब ये फसाद क्या है? ये सिर्फ एक इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये तो पूरे समाज की बुनियाद को हिला देना है। तो ये फसाद है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये समाज में अफरा तफरी, शरारत और बिगाड़ फैलाना है। इसका मतलब है भीड़ को उकसाना, एक ऐसा माहौल बना देना जहां लोगों की जान, उनका माल और उनकी इज्जत कुछ भी महफूज ना रहे। दोनों में फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक कत्ल हो सकता है किसी के हसद या गुस्से जैसे जज्बात का नतीजा हो, और वो एक इंसान को निशाना बनाता है। लेकिन फसाद एक सोची समझी साजिश है। ये लोगों को उभारने का, भड़काने का अमल है जो एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज को खतरे में डाल देता है। और इसीलिए किसी भीड़ को उभारना और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देना एक अकेले कत्ल से कई ज्यादा बड़ा और संगीन जुर्म है, क्योंकि ये समाज के अमन चैन के ताने बाने को ही बिखेर कर रख देता है। अब क्योंकि ये जुर्म इतना संगीन है तो कुरान मजीद में इसकी सज़ा भी बहुत सख्त बयान की गई है। और ये सज़ाएं सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक इबरत, एक सबक बनाने के लिए हैं। सूरा अल माइदा में खुदा ने वाज़े कर दिया है कि जो लोग ज़मीन पर फसाद फैलाते फिरते हैं, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब। और दुनिया में जो सज़ा बताई गई है वो आम कत्ल की सज़ा से बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा सख्त है। पहली सज़ा जो बयान हुई है वो ये कि ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े करके कत्ल किया जाए ताकि समाज में हर कोई देखे कि अमन को तबाह करने का अंजाम क्या होता है। दूसरी सज़ा ये है कि उन्हें इबरतनाक तरीके से सूली पर चढ़ाया जाए। ये सब इसलिए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी जुर्रत करने का सोच भी न सके।
اور تیسری سزا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کا پاؤں، کاٹ دیے جائیں۔ ان سزاؤں کی جو شدت ہے وہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کے نزدیک ایک معاشرے کا امن اور سکون کتنا اہم ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب بات گھوم پھر کر ہم پر آتی ہے، ہماری ذمہ داری پر۔ اس علم کی روشنی میں ہمیں آخر کرنا کیا چاہیے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن قوانین کا اصل مقصد فساد کو روکنا تھا انہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے کبھی کبھی کچھ ایسے قانون بنا دیے جاتے ہیں جو خود فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنے میں ہے۔ ہمارے پاس ایک روشن ہدایت موجود ہے، ہمیں بس ضرورت ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی، اسے سمجھنے کی اور اسے تھامنے کی۔ اس پوری گفتگو کے آخر میں یہ ایک اہم سوال ہم سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ ہمارے سماج میں امن اور ہر ایک جان کی حفاظت کے لیے ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے امن پھیلانے والے بن رہے ہیں، یا جانے انجانے میں اس فساد کا حصہ بن رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔